1.6 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द इन्वर्जन मेथड। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x + 3y इज इक्वल टू -1, x - y इज इक्वल टू 2। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, तो जब हम इसे इन्वर्जन मेथड में करेंगे तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोगों ने इसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब जिस तरीके से यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे, 2 + 3 है तो +3 लगेगा, x है तो x के साथ क्या है 1, y के साथ क्या है 1। जब इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं होता, यानी कि x एंड y आर सिंपल, जब इस वक्त हमारे पास आए होते हैं तो उसके साथ कुछ नहीं होता, तो उसका मतलब 1 है, ठीक है। और हमने साथ में साइन को भी देखना है, अगर वो नेगेटिव है तो हम लोग साथ में नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन लाजमी लगाएंगे। 2 3 1 के साथ तो नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उसके साथ पॉजिटिव लगा लिया, लेकिन जिसके साथ नेगेटिव था y के साथ, तो उसमें हम लोगों ने क्या लगा लिया, -1 लगा दिया। फिर x और y को हम लोग अलग करके लिख लेंगे, कि यानी कि जो हमारे पास पहली रो है वो उसके वो कौन सा है, x है। जो दूसरी है उसका हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, वो y है। इज इक्वल टू जब -1 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल और जो आखिर में हमारे पास आ जाता है वो -1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोगों ने इसे क्या कर लिया, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोग इसको कोई भी नाम दे देंगे, AXB। हमारे पास ये ज़रूरी नहीं होता कि हम AXB ही दें, हमारी मर्ज़ी होती है कि हम कोई भी दे दें, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है वो अप्लाई सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि मैट्रिक्स फॉर्म के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट इसलिए हम लोग करते हैं कि अगर हमारे पास आखिर में सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि जो डिटर्मिनेंट का आखिर में आंसर है वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है आगे सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें कि वेदर द सोल्यूशन प्रोसीड और नॉट। सबसे पहले हम लोग एक का डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 मल्टीप्लाई विद -1 -3 1 मल्टीप्लाई विद 3, 2 - 1 इज इक्वल टू -2, -1 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला है, 3 के साथ क्या है माइनस, तो इसलिए हम आंसर में भी माइनस लगाएंगे। असल में प्लस हो रहा है, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। एडजॉइंट में हमारे पास क्या होता है कि जो ए और डी की वैल्यू होती है, यानी कि आप इसे ले लें ABCD। अब जो ए और डी वाली जो जगह होती है उसकी हम लोग क्या करते हैं, पोजीशंस चेंज कर देते हैं, यानी कि जो 2 है वो पहले यहाँ पे 2 था ना, ये इक्वेशन ये 2, तो जब हम लोगों ने इसका जिसको एडजॉइंट लिया तो हमारे पास जो -1 और 2 है वो अपनी प्लेसेस क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जो 3 और 1 है वो आपस में अपने साइन चेंज कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब दोनों के साथ क्या था, पॉजिटिव था, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दोनों के साथ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और जो हमारे पास 2 और -1 है वो क्या कर देंगे, अपनी जगह को एक्सचेंज कर देंगे। अब हम लोग लेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट। अब हम लोग इसको चाहे आप लोग 1/5 करके लिखें या /5 डायरेक्टली लिखें, इट्स अप टू यू, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू -1/5, -1/5 किधर से आया कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था उसका आंसर क्या आता था, -5, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या लेना है, उसका इन्वर्स लेना है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/5। और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, -1 -3 -1 एंड 2, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको ले लिया। अब हम लोगों ने जिस वक्त इक्वेशन सॉल्व की थी शुरू में, तो हम लोगों ने कहा था कि उसका एक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो हाँ, इसका मतलब है कि A इनवर्स के साथ हम लोगों ने किसको भी लेना है, B को भी लेना है। A इनवर्स की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल दी, डेट इज़ द -1 डिवाइडेड बाई 5, -1 -3 -1 एंड 2। अब साथ में हम लोगों ने B की वैल्यू लिखनी है, -1 एंड 2। अब ये जो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे वो x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। -1 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 2। इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 2। हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस -3 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू -6। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस प्लस माइनस, -1 मल्टीप्लाई विद -1 +1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 2 4, तो इसका मतलब है 1 + 4 आएगा। अब हम लोग आगे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 5 -5 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई
-5। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, ये पॉजिटिव था और ये माइनस था। लेकिन जिस वक्त हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे +1 आया है। और यहाँ पे एक के पास प्लस था और एक के पास नेगेटिव था, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, +1 है, और y की वैल्यू क्या है, -1 है। इसी तरीके से हम लोग आगे सोल्यूशन सेट बना देंगे 1 -1। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम y की वैल्यू को लिखेंगे सोल्यूशन सेट में। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, x + 2y = -13, 3x + 6y = 11। तो सबसे पहले हम लोगों ने वही काम करना है। सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग इसको नेम दे देंगे। नेम देने के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोगों ने जिस वक्त इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो आखिर में हमारे पास आंसर क्या गया, 0। तो इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आगे सोल्यूशन प्रोसीड नहीं होता। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास x + 2y = 1, 2x + 3y = 5/2। अब हम लोग सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए यहाँ पर भी सारे पॉजिटिव है। x y = 1 5/2 a b एंड a x एंड b। उसी तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया, 1 × 3, 2 × 2। दरमियान में कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, इसमें नेगेटिव होता है। 3 × 1 = 3 एंड 2 × 2 = 4। 3 - 4 = -1। -1 इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो 4 है वो ग्रेटर वैल्यू देन द 3, और इसके साथ साइन कौन सा, नेगेटिव। तो इसलिए हमारे पास आखिर में आंसर में भी क्या है, -1। अब हम एडजॉइन ऑफ ए लेंगे। एडजॉइन ऑफ ए में हमारे पास जो 1 और 3 की वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, स्वाइप अप हो जाएंगी, और जो 2 और 2 है इनके आपस में क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो उसका मतलब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। 3 और 1 आपस में जब अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 और 1। तो इसी तरीके से हमारे पास जो ए इन्वर्स है वो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाता है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट। फिर हम लोगों ने ए इनवर्स 1 / -1 क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट में आया था, और ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, इज इक्वल्स टू ज हम लोगों ने इधर डायरेक्टली कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, -1 था। तो -1 के साथ जब इसके वक्त किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। यानी कि इसमें भी हमारे पास सिंपल कह सकते हैं कि साइन चेंज हो गए सबके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है जो फाइंड आउट करते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू, उसमें हम लोग पुट करेंगे x = ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की अब हमारे पास वैल्यू, फाइनल वैल्यू ये वाली है, -3 2 2 -1, और जो b है वो हमारे पास है 1 5/2। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 1, 2 × 5/2, 2 × 1 -1 × 5/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। -3 × 1 -3 प्लस 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 1 = 2 प्लस माइनस -5 5/2, क्योंकि -1 के साथ करो तो 5 × -1 -5 आ जाता है। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना वो सिर्फ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर 1 के नीचे हमारे पास 1 होता, 2 होता, 3 होता, व्हाटएवर इट इज़, तो वो हमारे पास फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होता। मल्टीप्लाई में यही होता है कि जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे वाला है वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसमें तो वो सिंपल डिवाइड होके कट रहा था। या इस तरीके से आप कर लें, 5 × 2 इज इक्वल्स टू 10, 10 / 2 इज इक्वल्स टू 5। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 5। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें या ना करें आंसर तो सेम होगा, लेकिन हम लोगों ने साइन को भी लाजमी देखना होता है। -3 + 5 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि जो 5 है उसके साथ क्या है, बड़ा साइन है। लेकिन असल में क्या हो रहे हैं, ये लोग माइनस हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जो 2 है वो पॉजिटिव आया है। 2 - 5/2। अब इधर हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम लेके सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है 2 के नीचे हमारे पास क्या है, 1 है। अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो उसका मतलब है कि वो 1 है। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लिया, तो एलसीएम में हमारे पास आंसर 2 आता था, तो इसलिए हम लोग 1 × 2 एंड 2 × 2 करेंगे। तो 2 2 = 4,
-5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जिस वक्त हमारे हम लोग प्लस या माइनस करते हैं फ्रैक्शन में, तो उसका एक हमारे पास मेथड होता है, ये रूल होता है। तो उसमें ये होता है कि हम लोग जो डिनोमिनेटर, जो नीचे वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, तो उसको हम लोगों ने सेम बनाना होता है। ये हमारे पास रूल अप्लाई नहीं होता ना ही मल्टीप्लाई के लिए और ना ही डिवीजन के लिए, सिर्फ अप्लाई होता है प्लस और माइनस के लिए, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 -5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास आ जाता है 2 का 2, 4 - 5 इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 2। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो 2 - 1/2। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, x - 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x + y + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, जो -1 और +3 है उसको हम लोग दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। जब हम किसी भी नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या था -1, दूसरी साइड पे जाएगा तो +1। यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है, जिसको आगे हम लोगों ने जिसका हमने फर्दर सोल्यूशन बनाना है, वो हमारे पास आ जाता है x - 2y इज इक्वल टू 1, 2x + y इज इक्वल टू -3। अब हम लोगों ने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, x1 - 2 2 + 1 इज xy इज इक्वल टू 1 - 3। a, x एंड b। उसी तरीके से क्योंकि हम लोग जो मेथड सॉल्व कर रहे हैं वो थ्रू द इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग a x इज इक्वल्स टू ज़र a इन्वर्स b के मेथड से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। डिटर्मिनेंट जिसको तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया 1 × 1 -2 × -2। हमारे पास आ जाता है 1 × 1 प्लस -2 × -2, यानी 2 2 4 -4 -+ 4। तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। पहले ए और जो डी की पोजीशन में जो वैल्यूज़ होती हैं उनके आपस में पोजीशन को चेंज कर देंगे। जो सी और बी की वैल्यू में होती है उनका हम लोग साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे -2 था, यहाँ पे क्या हो गया +2। यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया +2। इन दोनों की हम लोगों ने जगह चेंज कर ली। अब हमारे पास जो ए इनवर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट आ जाता। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास यह आ गया 1 2 -2 1, और जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ जाता है 5। तो अब हमारे पास बी भी है, बी की जो वैल्यू थी वो 1 डिवाइडेड बाय -3, क्योंकि हमारे पास जो जिस मेथड से सॉल्व हो रहा है उसमें हमारे पास जो फाइनल आ जाता है x इज इक्वल टू a - 1 b। तो अब हम लोग इसमें b की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 5 से। 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद -3 -2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद -3। इस तरीके से हो गया 1 मल्टीप्लाई विद 1 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 6 -2 मल्टीप्लाई विद 1 हमारे पास क्या जाता है -2 प्लस -3 मल्टीप्लाई विद 1 -3। अब हम लोगों ने आगे से सॉल्व करना है 1 - 5 इज इक्वल टू -5 माइनस प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला -5। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो x एंड y की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी, डैट इज़ द -1 एंड -1। x की हमारे पास वैल्यू आ गई -1, y की भी आ गई -1, और हम लोग सोल्यूशन सेट में जिसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 और सोल्यूशन सेट में सबसे पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू हम डालते हैं। या अगर आपको सोल्यूशन सेट दिया जाए तो एकदम से समझ लेना कि जो पहली वाली वैल्यू है वो x की वैल्यू है और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो किसकी है, y की वैल्यू है।